हेलो फ्रेंड्स, आरजे स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशो या 10th क्लास की आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक, इसमें 10th क्लास की मैथ के एक पर्सन वाले नंबर 6 के बारे में बात। किसी की रिक्वायरमेंट आई थी कि ये वाले पर्सन वाले अपन को करनी चाहिए सर, आपको बतानी चाहिए, ये हमें कम आती है, तो उसके आधार पर अपन ने ये आज स्टार्ट किए ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय अनुपात। चलो अपन करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ये ट्राई यानी कि तीन भुजाओं से जो मिलकर जो आकृति बनती है, जिसे वो त्रिभुज भी बोलते हैं अपन। उसके अंदर जो कोण ज्ञात करना हो, दूरी ज्ञात करना हो या लंबाई ज्ञात करना हो, वो सब कुछ इसमें आता है। चलो फ्रेंड्स, आज अपन एक तो जैसे मान लो ये अपने पास त्रिभुज है, ठीक है, और अपन को ये वाला कोण ज्ञात करना है। इसको मैं थीटा मान लेता हूं। ये 90 डिग्री है और ये भी मेरे को पता नहीं है। अगर इसको मैं कुछ भी मान सकता हूं, जैसे एक्स वाई कुछ भी। अगर ये है 90 डिग्री और ये एक कोण अगर दिया हुआ हो तो अपन ये आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दिया हुआ है, ये दो नहीं दिए हुए हैं, तो अपन उसको कैसे ज्ञात करेंगे। देखो आप, तो ये तो 90 डिग्री है, ये दो नहीं दे रखे, तो अपन कैसे करेंगे, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। नहीं, तो ये होता है सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से। इससे अपन ये वाली दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, और ये वाली ये डिस्टेंस, ये दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, और ये वाली जो लंबाई है, जिसको अपन ऊंचाई भी बोल सकते हैं, ये ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो ढलान है, ये ढलान भी अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और ये ऊंचाई और ये दूरी, या इसको लंबाई बोलेंगे, कुछ भी बोलो, या इसको आधार भी बोल सकते हैं अपन। आधार क्यों बोलेंगे? क्यों, मान लो कोई ये मीनार है या कोई भवन है या कोई खंबा है, तो खंबा जो नीचे जो इसका ये जो बेस होता है, ये बेस, इस बेस से जो दूरी जा रही है इसको बोलते हैं बेस आधार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज अपन क्या करेंगे, ये तीन प्रश्न वाली ये कक्षा 10th में मैथ में जो अपन ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आधारित है, तो अपन आज 6 प्रश्न वाली 6 ये स्टार्ट कर रहे हैं आज। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। पहले तो एक ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उसके बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो कैसे याद करें सर, याद ही नहीं होती। तो कैसे याद करेंगे उसको, कैसे उसको, देखो याद नहीं करना है, उसको समझना है कि उसको एक इस तरीके की ट्रिक से हल करेंगे उसको कि अपन को परमानेंट याद रह जाए हमेशा के लिए। चलो करते हैं। देखो यहां मैं लिख लेता हूं डिग्री, ठीक है, डिग्री लिख लेता हूं, और यहां लिख लेता हूं मैं रेडियन। क्या लिख लेता हूं? रेडियन। और इस टेबल को पूरा बना देते हैं पहले। देखो जो ट्रिग्नोमेट्री के जो साइन होता है वो देखो। अब देखो, अभी मैंने बताया था आपको कि कोण के अंदर ये वाला कोण मैंने थीटा लिया है, कोण थीटा, तो यहां पर भी मैं थीटा ले रहा हूं, इसको बोलते हैं ये कोण है यहां पर। दूसरा साइन के बाद क्या आता है? कोस थीटा। कोस के बाद में क्या आता है? टेन थीटा। और टेन के बाद में क्या आता है? कोट थीटा। और कौन सा रह गया अपना? एक रह गया अपना सेक थीटा, और एक गया कोसेक थीटा। यहां देखो, सबसे पहले 0 डिग्री, यहाँ पे
30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और ये है अपना 90 डिग्री। आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार में एक ही दिन में याद हो जाएगी। देखो अब ये डिग्री तो मैंने लिख दी, लेकिन ये सर ये रेडियन क्या है, ये रेडियन भी क्या है, इसी में मान होता है। जैसे आपने देखा होगा वर्त देखा है, उसके 4 पार्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ से देखो ये चांदा है एक तरफ का, तो देखो ये यहाँ से मान लो कोई 0 डिग्री स्टार्ट है और यहाँ से स्टार्ट होते 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 यहाँ कितना आ रहा है 90 डिग्री, पता है सबको। और ये पूरा पूरा चांदा कितना होता है 180 180। तो यहाँ कहाँ है 0 से लेके 90, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या है साइन कोस टेन सब प्लस के होते हैं, यानी कि पॉजिटिव होते हैं सारे। चलो तो रेडियन क्या है, जैसे यहाँ 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो सर रेडियन में कैसे ज्ञात करेंगे। रेडियन तो हमें ये तो ज्ञात हो गया, याद हो गया कि यहाँ पहले तो 0 लिखना है, फिर 30 लिखना है, 45 60 90। लेकिन ये रेडियन कैसे याद करेंगे, जैसे इसका मैं लिख देता हूँ, 0 डिग्री का रेडियन क्या होता है 0 होता है। 30 डिग्री का रेडियन क्या होता है π/6 होता है। 45 डिग्री का क्या होता है π/4 होता है। और इसका क्या होता है 60 डिग्री का π/3 और इसका होता है π/2। ठीक है, तो देखो डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे। जैसे मान लो मेरे को बदलना है 90 डिग्री, किसको बदलना है 90 डिग्री को, तो कैसे बदलेंगे। अपन यहाँ लिख लेता हूं मैं 90 और इसको क्या करना है अपन को π/180 से π/180 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो देखो ये 0 से तो ये 0 कट जाएगा और ये 9 दूनी 18, तो क्या बच गया ऊपर तो पाई नीचे 2। तो देखो डिग्री को अपन ने रेडियन में चेंज कर दिया। ऐसे अपन को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये 0 30 45 60 90 ये बिल्कुल आसान है, याद हो जाएगा। लेकिन इनको याद अगर होता है याद कर लो, याद नहीं हो रहा तो इस तरीके से ये सूत्र याद कर लो π/180 यानी π/180। इसको क्या है जो भी डिग्री दे रही है उसको किसी को भी गुणा करो आसानी से आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे को ये निकालनी है 0 डिग्री, गुणा कर दो, 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। और अगर मान लो ये निकालनी है अपन को π/6, कैसे निकाले तो 30 को गुणा कर दो। जैसे यहाँ 90 की जगह क्या लिख दूं मैं 23 डिग्री, तो 0 से तो 0 कट जाएगा और 3 छिगी 18, तो π/, क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ क्या है π/6। ठीक है फ्रेंड, चलो अब मान की तरफ चलते हैं। भाई मान कैसे याद करें, चलो ये तो फिर भी मान लो हो गई, लेकिन मान कैसे याद करेंगे, मान को कैसे याद करना अपन को। तो मान को कैसे याद करें, देखो सबसे पहले साइन थीटा देखते हैं। साइन थीटा का मान क्या होता है 0 डिग्री का 0, क्या होता है 0। 30 डिग्री का क्या होता है 1/2। एक मान याद कर लो, अगर एक ये लाइन एक ही याद करनी, याद बाकी सारा सीख जाएंगे। 0 डिग्री का 0 साइन के लिए, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का क्या होगा 1/√2, 1/√2, और 60 डिग्री का क्या होगा √3/2, और 90 डिग्री का क्या होगा 1। जैसे ये 1 रुपया है मेरे पास, 1 रुपया है मेरे पास, इसका आधा कर दिया तो आधा आ गया, आधे का भी आधा यानी ये हिस्सा आ गया तो ये आ जाएगा, और तीसरा हिस्सा ये आ जाएगा। तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये एक मान याद रख लो बस। बाकी आगे अपन स्टार्ट करते हैं। आगे कोस का क्या करना है, साइन का उल्टा होता है कोस। तो जो साइन का मान ऐसे लिखते लिखते गए अपन लिखते लिखते जा रहे हैं, तो उधर से लिखते लिखते वापस आना है, तो वो मान यहाँ लिख दो तो कोस का ज्ञात हो जाएगा आसानी से। तो 1 आ गया, इसका √3/2, ये यहाँ का यही रह जाएगा, और ये यहाँ का यहाँ रह गया, और ये यहाँ आ जाएगा 60 का, और 90 डिग्री का क्या हो जाएगा 0। जहाँ साइन के अंदर 0 डिग्री का 0 था, वहाँ कोस का 90 डिग्री में 0 हो जाएगा। जैसे ऐसे गए थे तो अपना ऐसे आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे 10 में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये इसमें और इसमें क्या करना है अपन को, इन दोनों के ऊपर वालों की संख्या, ऊपर वाली संख्या लेनी है। कैसे, जैसे 0 में 1 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 0, और यहाँ देखो इसकी ऊपर वाली और इसकी ऊपर वाली संख्या लेनी है, तो इसका ऊपर वाला तो 1 है और इसके ऊपर वाला क्या है √3। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है, कोई कुछ नहीं करना।
इसमें तो 0 में 1 का भाग दे दिया तो आ गया। इसमें भी भाग देने पर क्या आएगा, 2 से तो 2 कट जाएगा, 1/√3 रह जाएगा। अगर भाग नहीं देना तो ऊपर वाली और इसके ऊपर वाली दोनों लिख दो। इसकी भी ऊपर वाली इसकी ऊपर वाली तो 1/1 हो गया, तो इसको क्या लिख देंगे, 1 ही लिख देंगे। और इसमें भी ऐसा ही करेंगे, √3/1। तो √3/1 को किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वही संख्या आती है, तो अपन √3 ही लिख देते हैं। यहाँ देखो 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत। अनंत मतलब इनडिफाइंडेड, यानी कि ये अनंत है, इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, अनंत मान होता है बहुत ज्यादा। और अब 10, अब कोड क्या करेंगे, तो कोड क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, तो उधर वाला इसमें लिख देंगे। जैसे अभी साइन का कोस में लिखा वैसे ही 10 का कोड में लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा अनंत, वो आ जाएगा √3, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1/√3 और ये आ जाएगा जी। चलो सेक में चलते हैं। सेक का मान कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ कितना है, अनंत है, 2 जीरो से नजर आ रहे हैं, तो आपको ये 2 जीरो नजर आ रहे होंगे। ये तो ऊपर का है, ये तो डिग्री है, तो ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, आसान ट्रिक, बिल्कुल सादा। इसमें देखो क्या करना है, अब इसी से लेते हैं दूसरा भी, इसका तो नीचे वाला और इसका ऊपर वाला, ये दोनों लेना है अपन को। इसका तो नीचे वाला और इसका ऊपर वाला सेक में लिखने के लिए, तो ये क्या है, 2 है और 2/√3। ठीक है, समझ में आया क्या है, इसके तो नीचे वाला, साइन का तो नीचे वाला और कोस का ऊपर वाला, दोनों को लिख दो। और ये बट्टा लग रहा है तो ऐसा कैसा बट्टा लगाएंगे, 2/√3। इसमें देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, √2/1, तो इसमें √2/1, तो 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, किसी भी संख्या में भाग देंगे। आगे चलते हैं अपने यहाँ पर, तो ये क्या है, 2/1, तो इसमें भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 ही लिखेंगे। और यहाँ देखो इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत। क्या आएगा, इनडिफाइंड, यानी 1 के अंदर 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा। अब कोसेक में क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा कर दो, तो क्या आएगा, अनडिफाइंड, अनंत, और क्या आ जाएगा, 2, क्या आ जाएगा, √2, क्या आ जाएगा, 2/√3, और ये क्या है, 1, तो ये आ जाएगा। फ्रेंड्स ये अपनी टेबल तैयार हो गई। देखो फ्रेंड्स, आसानी से ये टेबल अपन सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, देखो डिग्री और रेडियन, डिग्री के अंदर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये अपनी 10th क्लास के सिलेबस में। और रेडियन क्या है, 0, π/6, π/4, π/3, π/3। ठीक है, ये 30 और π/6 एक ही मान है, एक ही बात है। डिग्री के अंदर तो 30 बोल दो, और रेडियन के अंदर π/6 बोल दो। डिग्री के अंदर तो 90 बोल दो और रेडियन के अंदर π/2 बोल दो, एक ही बात है। मैंने अभी चेंज करके आपको दिखाया भी है। अब आगे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इन 6 के मान अपन लिख दिया यहाँ पे। एक बार और समझा देता हूँ भाई क्या किया है। सबसे पहले इसमें साइन 0 का तो 0 लिख दिया, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन कोस का √3/2 और साइन 90 का 1। चलो आगे चलते हैं। इसी एक ही लाइन से, ये थोड़ी सी हल्की सी याद कर लो, छोटी सी लाइन है, इसी से सारी टेबल अपन ने बनाई थी। एक बार और समझा देता हूँ। कोस का क्या करेंगे, साइन का जस्ट उल्टा। कोस का क्या करेंगे, साइन का जस्ट उल्टा। तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, जस्ट पूरा उल्टा आ गया इसका। अब ऐसा ही इसमें टेन में क्या करेंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले का एक आयन के साइन में कोस का भाग दे देंगे, तो 0/1 में क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसमें ऊपर वाला और इसके ऊपर वाला, तो 1/√3, तो 1/√3, इसके ऊपर वाला और इसके ऊपर वाला, 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 और इस एक में 0 का भाग देंगे तो अनंत। ऐसे ही कोट का क्या करेंगे, टेन का उल्टा कर देंगे, तो वो अनंत इधर आ गया, √3 इधर आ गया, एक ऐसा कैसा, 1/√3 इधर और 0 ऐसा कैसा उधर। सेक का क्या किया, ये जो 2 0 नजर आ रहे हैं, ये जो 2 0 नजर आ रहे हैं, इन 2 0 को काट दो, तो इस पूरी लाइन में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लिया अपन ने, तो ये 2 0 है, इन 2 0 से कट जाएगा, एक बच जाएगा, तो एक को ऐसा कैसा सेक में उतार देंगे। आगे यहाँ क्या किया मैंने, इसके नीचे वाला और इसके ऊपर वाले को लिख दिया यहाँ पे सेक के अंदर, इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला और इसके ऊपर वाले को लिख दिया, बढ़ गया। ऐसा इसके ऊपर वाला नीचे वाला ऐसा कैसा, ये सब में करते जाओ। और कोसेक का क्या करेंगे, जैसे इसका उल्टा। ये क्या है, अपन ने सारी डिग्रियों के मान याद कर लिए कि साइन के अंदर अगर मेरे को 90 डिग्री का मान चाहिए तो 1 होता है, टेन के अंदर अगर मेरे को 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, अगर सेक के अंदर मेरे को 60 डिग्री का चाहिए तो 60 डिग्री का 2 होता है। ऐसे अपन को मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात
अब ऐसे ही अपन कोई पर्सन लेके चलते हैं, पर्सन वाले के आगे, ठीक है, मिटा दो इसको। फ्रेंड्स अब अपने क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलो फर्स्ट पर्सन देखते हैं 6.1 का। मैं आपको 4-5 पर्सन जो दे रखे हैं अपन ने, मैंने लिए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज समझा रहा हूँ। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उस पीडीएफ पे दोबारा देख सकते हो, है हम वहाँ पे। और अगर फिर भी अगर आपको वीडियो के द्वारा ही समझना है तो आप आसानी से कमेंट करके बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि हमें ये वाला क्वेश्चन, इतने नंबर का क्वेश्चन चाहिए सर, तो हम आपको एक वीडियो और जारी कर देंगे। चलो ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं, 2 sin 45 डिग्री, 2 sin 45 डिग्री और है cos 45 डिग्री। पहला ही पर्सन है cos 45 डिग्री, ठीक है। इसको क्या करना है अपन को, मान याद करना है। क्या करना है, मान याद करना है। वैसे इसका मान क्या होगा, ठीक है। चलो तो अभी अपन ने एक टेबल बनाई थी, टेबल में देखा था कि साइन 45 का मान, कोस 45 का मान, ये यहाँ क्या है, जब कोई भी चिन्ह नहीं लगाएगा, यहाँ ऐसा डॉट सा लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये गुणा है। क्या है, ये गुणा कर रखा है एक दूसरे को। चलो साइन 45 और कोस 45 इनका मान देखते हैं। तो साइन 45 का मान क्या होता है, अभी अभी अपन ने टेबल बनाई है, टेबल के अंदर है साइन 45, यानी फर्स्ट लाइन ही है। तो फर्स्ट लाइन का तो अपन को वैसा भी याद हो गया होगा। तो फर्स्ट लाइन क्या थी, फर्स्ट लाइन थी, देखो पहले 0 डिग्री का क्या था, 0, फिर बाद में 30 डिग्री का क्या था, 1/2। साइन के अंदर बता रहा हूं मैं, साइन में 0 डिग्री का 0, साइन में 30 डिग्री का क्या होगा, 1/2, साइन में 45 डिग्री का क्या होगा, 1/√2, और साइन में फिर 45 डिग्री के बाद में क्या आएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री का क्या होगा, √3/2, और साइन में 90 डिग्री का क्या होता है, 1 होता है। तो ये एक लाइन याद अपन को करनी पड़ेगी। तो साइन में 45 का मान क्या होता है, 1/√2। तो साइन 45 का मान पता है अपन को, तो क्या करेंगे अपन, 1/√2, यहाँ पे गुणा। कोस 45 का क्या है, अब साइन का अपन उल्टा करते हैं, तो कोस में साइन 45 का जो है वही कोस 45 का होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1/√2, दोनों का सेम होता है। 45 डिग्री का मान हमेशा साइन और कोस का सेम होगा, टेन और कोट का सेम होगा, और सेक और कोसेक का सेम होगा। 45 का मान भी बता देता हूँ एक बार, साइन में और कोस में 45 का 1/√2 होगा, और टेन और कोट में 1 होगा, और उसमें सेक और कोसेक में क्या होगा, √2 होगा। चलो ये तो याद हो जाएगी, वैसे याद भी हो जाएगी साइन, अगर याद नहीं हुई तो मैंने तरीका बता दिया, कंफर्म याद हो जाएगी। चलो इसको क्या हल करते हैं आगे। ये लो 2, ऐसा कैसा, 1 को 1 से गुणा कर दिया तो क्या आ गया, 1। अब √2 और √2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2, और ये 2 को 2 से, 2 एकम 2 कट जाएगा ये, तो क्या बच जाएगा अपने पास, 1, और इसका आंसर भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। आसान प्रश्न है, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। क्या लिख रखा है, 2 sin 45 cos 45, तो 2 तो ऐसा कैसा आ गया, sin 45 cos 45 का मान रख दिया, 1 को 1 से गुणा किया 1, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 को 2 से काट देंगे तो एक बार कटेगा, और 1 को 1 से गुणा कर दिया तो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूं मैं, ठीक है। फ्रेंड्स अब आगे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन देखो, 3 sin 60 डिग्री, 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। प्रश्न क्या है अपना, 3 sin 60 डिग्री और 4 sin क्यूब 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अपन आगे हल करते हैं इसको। क्या करना है अपन को, साइन 60 का दोनों में साइन साइन है, तो अपन को क्या करना है, साइन 60 का मान निकालना है। साइन 60 का मान क्या होता है साइन 60 का मान, अभी मैंने बताया था, टेबल में देखो उतारिए तो
तो क्या होता है अंडर रूट 3/2। तो ये लिख दिया मैंने 3, ऐसा कैसा, साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2। आगे क्या है माइनस, माइनस ऐसा कैसा 4, ऐसा कैसा साइन क्यूब, क्यूब यानी साइन के ऊपर 3 घात लगी हुई है, तो साइन 60 का जो मान होगा उसके ऊपर अपन 3 घात लगा देंगे। तो साइन 60 का मान क्या लिखा था अपन ने अभी अभी, साइन 3/2 के ऊपर घात लगी कितनी 3 सा, ठीक है। तो ये लो 3, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 3, नीचे क्या है 2। चलो इसको भी करते हैं 4, ऐसा कैसा आ गया अंडर रूट 3 की घात 3 क्या होगा, यानी कि अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। अब देखो अभी मैंने पिछले पर्सन में अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा किया था तो 2 आया था, तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से करूंगा तो क्या आएगा 3 आएगा, और एक अंडर रूट 3 फिर भी बच जाएगा, तो कैसे लिखेंगे उसको, उसको लिख देंगे ऐसे 3 अंडर रूट 3 बट्टे में 2 का क्या होगा क्यूब, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 8, तो नीचे क्या आ जाएगा 8। अब इसको काट सकते हैं 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ तो आ गया 3 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3, नीचे क्या बच जाएगा 2 माइनस इसमें क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 बट्टे में क्या आ गया 2, 4 दूनी 8 तो 2 आ जाएगा। अब देखो 3 अंडर रूट 3/2 माइनस 3 अंडर रूट 3/2, तो क्या होगा, जैसे मान लो 2 में से अगर 2 जाएगा तो क्या बचेगा 0, सेम है इधर वाला दोनों सेम है, 2 में से 2 गया तो 0, तो ऐसे 3 अंडर रूट 3/2 में से अगर 3 अंडर रूट 3/2 जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ से 0 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा, और ये 0 ही अपना आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कॉपी कर लो, राइट कर लो। ठीक है, साफ करवाऊंगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप राइट करो। क्या क्वेश्चन अपना, 4 कोट 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। चलो हल करते हैं इसको। देखो फ्रेंड्स सामने 4 ऐसा कैसा आ जाएगा, कोट 45, कोट 45 का मान क्या है 1, क्या है 1 है, सही है। आगे चलो सेक 60, सेक 60 का मान क्या है 2, 60 का मान क्या है 2, 45 का मान अंडर रूट 2 और 60 का मान 2, तो 2 के ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर। आगे साइन 60 का, साइन 60 का अभी अपन ने देखा था, साइन 60 का क्या होता है अंडर रूट 3/2, और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस कोस 90, कोस 90 का क्या होता है, जो साइन 0 का होता है वो कोस 90 का होता है, क्योंकि उल्टा होता है एक दूसरे के, तो क्या होगा 0, क्या होगा 0, और 0 का स्क्वायर भी लगा है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो क्या हो गया 3, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और वहां पे ये हो गया 0, ये बच गया। अब देखो 4 में से 4 गए तो 0 बच गया क्या अपने पास। इतना बड़ा सवाल था लेकिन
कोई दिक्कत नहीं, मान रखो हल करो, मान रखो हल करो। चलो राइट कर लो। दिक्कत वाली कोई बात नहीं, पर्सन को देखना है, समझना है, और जो टेबल अपन ने आज हल की है उस टेबल को क्या करना है, अपन को याद करना है। अगर याद होता है तो ठीक है, एक लाइन याद कर लो साइन वाली। एक बार फिर बोल देता हूँ मैं, देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2 1/2, ठीक है। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, ठीक है। ये एक लाइन याद कर लो, हल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री। क्या है? 2 cos 0 डिग्री। चलो आगे चलते हैं। नीचे की लिख रखा है, इसमें बट्टे में भी कुछ प्रश्न है, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा लिया है मैंने, आगे वाला क्वेश्चन है थोड़ा। tan 30 डिग्री और ये गुणा में है इसके tan 60 डिग्री। प्रश्न क्या है समझ लो एक बार। साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री। साइन 30 डिग्री साइन 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री। नीचे क्या है? tan 30 डिग्री गुणा, ये डॉट का मतलब गुणा tan 60 डिग्री। ठीक है, चलो हल करते हैं। बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है होनी चाहिए। चलो आगे। साइन 30 का मान क्या होगा? क्या बताया अभी? 1/2। और साइन 90 का क्या होगा? 1। और 2 ऐसा कैसा? और साइन 90 का जो मान है वो cos 0 का है। मैंने अभी बताया था कि इसका हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। तो इसका 1 हो रहा है तो इसका भी क्या हो जाएगा? 1 ही होगा इसका मान। नीचे tan 30 का क्या होता है? 1/√3। और tan 60 का क्या होता है? √3। देखो क्या क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, जहां गुणा कर दो, जहां बाकी हो रहा है वहां बाकी कर दो, जहां जोड़ हो रहा है वहां जोड़ कर दो। बिल्कुल आसान है, घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ पर्सन दे रखा है वो मान रखो, जो जोड़ हो रहा है जोड़ दो, बाकी हो रहा है तो बाकी कर दो, जहां गुणा हो रहा है गुणा कर दो, कट रहा है तो काट दो। जैसे यहाँ देखो √3 से, ये √3 गुणा में है, एक तो ऊपर है नीचे बट्टे में, ये गुणा में है तो ये एक दूसरे से कट गया। तो यहाँ के नीचे क्या बच गया? ओनली 1। अब देखो यहाँ पे 1/2 ऐसा कैसे लिख देता हूँ एक बार में समझाने के लिए। और ये क्या है? 1। और ये क्या है? -1। और ये प्लस में क्या है? तो 2 को 1 से गुणा कर दिया तो क्या आ गया? 2। नीचे ये 1 आ गया। अब देखो आगे, 2 में से ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा। तो ये बच गया 1/2 और प्लस 1। ठीक है, अब इसके नीचे तो 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका क्या करते हैं अपन? लघुत्तम ले लेते हैं। क्या कर लेता है? लघुत्तम ले लेता है। तो क्या आएगा इसका लघुत्तम? लघुत्तम लेंगे तो देखो नीचे 2 आ गया, 2 एकम 2, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 2 में 1 का भाग दिया 2, 2 को 1 से गुणा किया तो 2। तो 2 और 1 3/, आंसर क्या आ रहा है इसका? 3/2 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर क्या है? 3/2। राइट कर लो। आज की कक्षा का लास्ट प्रश्न करेंगे अपन। ठीक है फ्रेंड्स, अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। 2 tan 30 डिग्री और बट्टे में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और इसके बराबर क्या करना है? इसको अपन को हल करना है। इसका भी क्या करना है? अपन को मान ही याद करना है। तो अभी टेबल में देखा, टेबल में जो भी मान दे रखा है वो यहाँ रखो,
और अपन को इसको हल करना, आसान करना है। देखो 2 ऐसा कैसा आ जाएगा, tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान क्या होता है, 1/, देखो tan का मान देखो सबसे पहले क्या आ रहा था 0, फिर बाद में क्या है, दोनों को ऊपर ऊपर वाले को ले लो, दोनों को ऊपर वाले को, टेबल में ऐसे माइंड में याद हो जानी चाहिए टेबल, ऊपर वाले को उसमें 1 और 0 तो 0, तो इसमें 0 और 1 तो ये 0, दूसरा नंबर पे क्या है 1 और 1/√3, 1/√3, ठीक है। आगे क्या है 1, फिर बाद में उसके आगे क्या है √3, फिर बाद में अनंत, ऐसे माइंड में क्लियर याद रह जाए। तो क्या हो जाएगा tan 30 का मान 1/√3, नीचे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर, इसका मान भी वही 1/√3, लेकिन इसका क्या कर रखा है स्क्वायर कर रखा है, इज ओके। इसको इससे गुणा कर दो तो 2 बटे में क्या है √3, और नीचे क्या है 1 माइनस, अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, और √3 का क्या होगा, मैंने बताया √3 का, यानी कि √3 को √3 से गुणा करना है तो क्या आएगा 3 ही आएगा, या 3 √3 का स्क्वायर भी बोल दो 3 ही आएगा। चलो 2 ऐसा कैसा ऊपर, नीचे √3 ऐसा कैसा, और यहाँ नीचे क्या है, इसका क्या करते हैं अपन लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम तो क्या आ रहा है, लघुत्तम क्या आ रहा है 3, 3 में 1 का भाग दिया 3, और 3 को 1 से गुणा किया 3 में 3 का दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, ऊपर क्या है 2, नीचे क्या है √3, तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ, 3 में से 1 गया तो 2, तो ये 2 तो आ जाएगा नीचे और √3 आ जाएगा ऊपर, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो इसका क्या करना है, क्या बच गया अपने पास 3 और √3। अपन ने अभी देखा कि √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 लिखते हैं अपन, तो 3 को मैं √3 गुणा 3 नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं अपन, तो ये √3 से √3 कैंसिल, क्या बच गया अपने पास √3, और यही अपना क्या है आंसर। ठीक है फ्रेंड, राइट कर लो, नोट डाउन कर लो, और आज अपन यही खत्म करें क्लास को, राइट कर लो। फ्रेंड्स कमेंट करके हमें बताइए कि हमारी क्लास कैसी लगी आपको, अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई लिखने में समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बताओ। आरजे स्टडी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है या कोई समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो कमेंट के अंदर लिख के बता दो क्वेश्चन नंबर ये 6.1 का क्वेश्चन नंबर इतना, 4 नंबर का, 6 नंबर का, 10 नंबर, 15 नंबर, जो भी जितने भी क्वेश्चन है कोई सा भी कमेंट में पूछ सकते हो। अगर या तो आपको PDF के अंदर उसका हल मिल जाएगा, PDF है हमारे पास, अपलोड कर चुकी है, और अगर वहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ आपको ऐसे समझना है, तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं।